इससे पहले कि आप एमपीटी पे अप्लाई करें और अप्लाई करते वक्त कोई ब्लंडर ना मार दें, आई हैव मेड अ कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने सारे के सारे स्टेप्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, कैसे आपने किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना फॉर्म फिल करना है और उसमें क्या डूज़ हैं एंड क्या डोंट्स हैं, वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। हियर इज़ द वीडियो देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग एमपीटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रही कौन सी वेबसाइट, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, तो आज की ये वीडियो जिसमें मैं आपको एमपीटी पे अप्लाई करना सिखाऊंगा वो आपके सामने हाजिर है। एफपीएससी लिखिए, एफपीएससी एमपीटी कुछ ऐसा लिखिए, आपको एफपीएससी की जो कि अपडेटेड वेबसाइट है आपको वो नज़र आएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, आपके सामने ही एमपीटी का जो टैग है जो कि उसका सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। एंड बिफोर दैट ये क्विक सी अनाउंसमेंट है कि एफपीएससी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज़ हो, डिसेबल कैंडिडेट्स होते हैं, समटाइम्स उनके कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो चाहते हैं कि सर हमें ऑथेंटिक गाइडेंस चाहिए, तो दिस इज़ द ईमेल एड्रेस जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो उनके साथ फॉर अ क्विकर रिस्पॉन्स। इसको मैं करता हूँ क्लोज। यहाँ से मैं आऊँगा MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी एमपीटी, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये टैब आपको ले जाएगा यहाँ पे। एडवर्टीजमेंट आपने देखनी है तो यहाँ पे रूल्स देखने एमपीटी के तो ये पढ़िए। यहाँ से सिलेबस देखना, सिलेबस की फ़ाइल में कुछ मसला है क्योंकि ये जो फ़ाइल है ये गलत सी कोई फ़ाइल अपलोड हुई हुई है यहाँ पे, जो कि असल में नहीं है। मुझे यही लगता है कि ये उसकी फ़ाइल नहीं है या ये फ़ाइल हाफ अपलोड हुई हुई है। खैर, आपने करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी ट्रायरी स्लिप आपने डाउनलोड करनी है। फॉर दैट क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है जी 2025। इसको अगर मैं जूम इन करके दिखाऊँ, एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे कल भी नहीं 3 दिन पहले उन्होंने भेजा कि सर मैंने तो अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे उनका 2024 लिखा हुआ था। आपने 2025 वाली फ़ाइल जो कि अभी आपको वेबसाइट पे शो हो रही है, आपने ये वाली डाउनलोड करनी है और इसको ही आपने नेशनल बैंक एक और दूसरा आपका स्टेट बैंक, इस दो में जमा कराओगे। तीसरा कोई बैंक भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कर लेगा लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम होगा। सो टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एमपीटी क्लिक हेयर, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा पुराना लॉगिन पासवर्ड आया हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसलिए उसी से लॉगिन कर सकता हूँ। लेकिन फॉर यू मैं क्या कर रहा हूँ, एक दफ़ा दोबारा परफॉर्म करते हैं। मैं न्यू यूज़र पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम जो कि ऑफिशियल नेम है स्पेलिंग की मिस्टेक के बगैर, और फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे आपसे स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है जो कि पिछले साल मुझसे हुई थी लेकिन फिर भी काम चल जाता है, ये कोई प्रॉपर CSS वाला वो नहीं है, ठीक है। एक दो गलतियां इस पर गुंजाइश होती है लेकिन आपने गलती नहीं करनी, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा आपने लॉगिन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो भी आप कीवर्ड नाम नंबर रखेंगे वही आप आगे लॉगिन कर पाओगे उसके ऊपर ही। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हसीब विदाउट एनी स्पेसेस में, आप देखो मैं स्पेस प्रेस भी कर रहा हूँ और ये मुझे कह रहा है कि भाई यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं है, तो आपने कोई स्पेस नहीं देना यहाँ पे, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे हसीब SHAFAQAT हसीब शफाकत, ये मेरा लॉगिन होगा। इसी लॉगिन से और जो यहाँ पे मैं पासवर्ड ऐड करूँगा उसी पासवर्ड से मैं क्या कर सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ। आपने यहाँ पे आके अपना ईमेल एड्रेस देना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ईमेल एड्रेस, लाजमी दीजिए, ठीक है जी। उसके बगैर बहुत सारे पासवर्ड के रिकवरी के प्रॉब्लम आएंगे। अपना जो भी कंप्यूटराइज्ड NIC है उसको ऐड कीजिए और ये जो आपको डिजिट नज़र आ रहा है 26868 यहाँ पे ऐड करके सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पे वो ले आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने हसीब शफाकत लिखा था, जो पासवर्ड था उसको मैंने ऐड कर दिया और मैं यहाँ से करूँगा लॉग इन। अब जब ये लॉगिन होगा तो आपके सामने ये वाला टैब ओपन होगा। यहाँ पे आपने पहले प्रोफाइल क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद एमपीटी पे अप्लाई करेंगे। प्रोफाइल क्रिएट किए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे माय प्रोफाइल, अगर बाद में एडिट करना चाहें तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। जब CSS एमपीटी आपका क्लियर होगा इंशाल्लाह तब आप यहाँ से CSS पे अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन की हिस्ट्री मेरी यहाँ पे पड़ी होगी, पिछले साल की जो भी हिस्ट्री है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्रिएट या अपडेट प्रोफाइल, और यहाँ पे आके मैं प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये आपके सामने सेक्शन ओपन होता है। कंप्लीट नेम, योर फेदर नेम, ठीक है जी। यहाँ पे आपका बर्थ डेट, उसके अलावा आपका डोमिसाइल के ऊपर जो इशुएंस डेट है, डॉक्यूमेंट सामने रखिएगा अपने, उससे आपको बड़ी हेल्प मिल रही होगी। आपका रिलीजन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस मेरी तरह सिंगल, ये पड़ा है जी इतना बड़ा सिंगल, तो आप यहाँ पे जो भी हैं आप ऐड कीजिए। अपना एड्रेस, कल को इंशाल्लाह जब आप अपॉइंट हो रहे होंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या हो, यही एड्रेस दो। कल को आपके इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स इसी पे आ रहे होंगे। और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है, ठीक है जी। आप इसको क्या करोगे, सेव कर दोगे।
अप्लाई करने के बाद आता है जी आपका अगला सेक्शन, जहाँ पे आपने फ़ोटो अपलोड करना होता है। यहाँ से आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी पिक्चर जहाँ पे भी आपने रखी हुई है, जैसे मैंने ये अपने नाम से यहाँ पे रखी हुई एक फ़ाइल, और मैटर नहीं करता कि बैकग्राउंड कैसा है। हाँ, शक्ल आपकी हो कि ये वाली वो पाउट ना बने हुए वो वाली चीज़ें ना रखिएगा, तो बस आपकी शक्ल हो, मैटर करता है। यहाँ से आप देखिएगा, एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, ये मैंने कर दिया लेकिन ये नहीं हो रहा, मतलब ये सेक्शन यहाँ पे रुका हुआ है। करना क्या है, ये यहाँ पे आपको अपलोड नज़र आ रहा है, आपने अपलोड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको सिखाऊंगा, मेरी फ़ाइल जो है वो 30 KB से ज़्यादा है, उसकी जो साइज़ है फ़ाइल का वो 30 KB से ज़्यादा है, इसलिए ये फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही। इसका हल क्या होगा, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, ठीक है जी, IMAGE इमेज फ़ाइल रिड्यूसर, कुछ इस तरह का आप लिखोगे, ठीक है जी, इमेज फ़ाइल साइज़ रिड्यूसर, ठीक है जी, REDUCER, कुछ ऐसा आपने लिखा, ठीक है। और तो आपके सामने ये टैब्स ओपन होंगे। आपने यहाँ से इमेज रिसाइज़र, ये जो वेबसाइट है जिसका लोगो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, आपने इसको ओपन करना है, ठीक है जी। आपने इसको ओपन किया, वही फ़ोटो जो पहले अपलोड नहीं हो रहा था, अब हम कोशिश करेंगे इसको अपलोड करवाने की। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया फ़ोटो, यहाँ से रिसेंट में गए, वही पिक्चर जो पड़ी हुई थी उसको आपने यहाँ से अपलोड कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोडिंग में, अपलोड हो जाती है फ़ाइल। और उसके बाद हमें एक ऑप्शन नज़र आता है जिसको यूज़ करके शायद हम अपने फ़ाइल साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। होपफुली हो जाएगा, ये फ्री टूल है, शायद ये हो जाएगा। तो यहाँ मेरी फ़ाइल ये 40% पे पड़ी हुई है, ठीक है जी। और यहाँ पे कंप्रेस इसको किया जा रहा है, अभी ये कंप्रेस हो रही है। ओरिजिनल 217 KB थी और ये 108 KB है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, FPSC रिक्वायर्ड कर रहा है 30, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको और रिड्यूस करूँगा, मैं इसको लेके आऊँगा शायद 12% पे। 12% पे देखते हैं कितने शो हो रहा है। और अगर ये प्रोसेस करके 30 से नीचे दिखाता है तो नहीं, अभी भी 44% है, इसको और रिड्यूस करना पड़ेगा। 7 पे लेके आता हूँ मैं, होपफुली अब ये काम कर जाएगा। तो यहाँ से जी लोडिंग 0%, 30 इसको आपने और छोटा करना है। ये शायद आईफोन की पिक्चर है इसलिए इतना इसका साइज़ हुआ है, आप अगर आईफोन के बगैर हो तो शायद आपका काम इजीली हो जाए। अच्छा, T24 पे आ गया है जी, ये मेरे पास 24 है। अब मैं यहाँ से आऊँगा और सीधा डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और होपफुली विदाउट एनी पैसे दिए ये डाउनलोड हो जाएगी। हाँ जी, ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है। अब मैं FPSC की वेबसाइट के ऊपर दोबारा जाता हूँ, यहाँ से चूज़ फाइल करूँगा और उसको डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके हसीब DP नाम से, बहुत बुरे हालात हो गए हैं मेरे पिक्चर के, चेक करें एक्नी निकल आई है मुझे, बट खैर इससे काम चल जाएगा। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और देखते हैं, यहाँ से अपलोड करके अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं और होपफुली ये अपलोड हो जाएगी। एग्जैक्टली ये अपलोड हो चुकी है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने अपना ये नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन, उसके अलावा मीडियम कौन सा है, या आपने अपना जो उसका है मोस्ट रीसेंट यानी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म क्या कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी, आपने यहाँ से नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन आपका क्या था जी, आपका BS एग्ज़ामिनेशन नेम था। उसके अलावा आपके ग्रेड क्या थे, CGPA क्या था, आपने वो ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है जी। उसके अलावा मीडियम कौन सा था, मेरा इंग्लिश था। यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बॉडी, ठीक है जी, उसकी लोकेशन इस्लामाबाद। कौन सी डेट थी जब आप एंटर हुए थे, लाजमी नहीं है कि एग्जैक्ट डेट याद हो, लेकिन हाँ आपको 2 जो डेट है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है, ये आपको एग्जैक्ट आपकी डिग्री पे लिखी होती है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे भी लिखी होती है। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी, आप नहीं अप्लाई कर पाओगे शायद, लेकिन आप तुक्का मार सकते हो, वैसे अप्लाई करके देख सकते हो, क्या पता आपका चांस लग जाए। तो 2 फ्रॉम आप कुछ भी कर सकते हो जो कि इक्वलेंट हो आपके ईयर के। और उसके अलावा ये है कि आपने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लाजमी ऐड करनी है। R is if the qualification makes you eligible for the appearing in the examination, choose R। आप R करोगे, मेडिकल वाले जो हैं MBBS वाले वो ये करेंगे M को, और फॉरेन डिग्री वाले जो हैं वो क्या कर रहे होंगे, F के ऊपर सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने R को सेलेक्ट करना है। मेजर सब्जेक्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स था, प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स, बस यही मुझे नाम आते हैं और कुछ भी नहीं है। और अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, सिल्वर मेडलिस्ट थे, आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ से आप क्या करोगे, सेव करोगे और सेम आपके पास अगला सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पे आप लिखोगे अपने HSSC, ठीक है जी, हायर सेकेंडरी स्कूल, O लेवल्स, A लेवल्स है, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन HSSC लिखोगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप अपने SSC सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी मैट्रिक, FSC, और उसके बाद आपका BS। तो ये तीनों सेक्शन पहली दफ़ा आप एक को फिल करोगे, फिर सेव करोगे, अगला आपके यहाँ पे ना वो शो होने लग जाएगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरा सेलेक्ट करोगे, तीसरा करोगे, और तीनों आपके अगर MPhil में हो तो आप चौथा भी कर सकते हो। तो आपके यहाँ पे आपको वो सेक्शन दिखाई देना शुरू हो जाएंगे।
तो जी हमने ये अपने जो 3 सेक्शन हैं ये फिल कर दिए हैं। आपका बैचलर्स ऑफ साइंस BS हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन यानी आपका HSSC और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन या मैट्रिक FSC ये भी लिख सकते हो। सिंपल अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है, आप ये वाले वर्ड्स यूज़ करो जो आपके DMC पे होते हैं और यही आपकी एग्जामिनेशन है। आपने ये क्या कर दिए, तीनों के तीनों यहाँ पे आपने ऐड कर दिए, ठीक है जी। और अब आप क्या करते हो, यहाँ से स्किप दिस सेक्शन करते हो क्योंकि आपके 3 ये ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पे डिसेबिलिटी इफ़ येस तो अप्लाई कीजिए, नो तो नॉट एप्लीकेबल, डू यू नीड, नो असिस्टेंस रिक्वायर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है। सेव कीजिए इसको, ठीक है। और उसके बाद ज़रा सा अगला सेक्शन आपका आता है और इसको क्या कर दें एक दफ़ा, आई गेस स्किप दिस सेक्शन, ठीक है जी। और यहाँ से आपका क्या हो चुका है, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। आपकी जो प्रोफाइल है माय प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ से आप इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। अगर आपको याद आता है कुछ गलती हो गई है या प्रोफाइल एक दफ़ा में कंप्लीट नहीं हुई तो यहाँ इस सेक्शन में आके आप क्या कर सकते हो, दोबारा इसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे आके मैं अप्लाई फॉर CSS पे क्लिक करता हूँ और मेरे सामने ये वाला टैब ओपन हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CSS 2025 MPT पे मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ठीक है। और ये आता है आपका वो ट्रेजरी वाला सेक्शन। आपका जो आपने वो जो चालान फॉर्म है आपने जो जमा कराया था उसके ऊपर आपको एक नंबर लिख के दे रहे होते हैं 1 2 कुछ इस तरह रेड पेन से हाईलाइट करेंगे। आपने वो रिसिप्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके अलावा कौन सी बैंक थी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ही है तो इसमें ही जमा कराइए, ठीक है जी। ब्रांच कौन सी थी आपने वो अपने लिए फ़ाइनल कर दी यहाँ से। उसका कोड डेफिनेटली अगर नहीं याद तो आपकी जो स्टैंप लगती है उसके ऊपर भी होता है, नहीं तो आप मैनेजर से पूछ सकते हो। और ट्रेजरी रिसिप्ट डेट जो भी थी आपकी वो जो डेट है, अब अगर मैंने ये अप्लाई किया होता, ये फॉर्म मैंने सबमिट किया होता तो आपके सामने मैं कर देता हूँ। यहाँ से प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे, अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे और MPT के ऊपर आपका अप्लाई हो जाएगा। और जो आपके पास वो रिसिप्ट होगी संभाल के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको अपने पास आपने संभाल के रखना है। सो जी ये वो तरीका था जिसके थ्रू आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, उसके बाद आपने CSS पे अप्लाई किया यानी MPT पे आपने अप्लाई कर दिया और आपने अपनी परेशानी जो है ख़त्म कर दी। और हमने ये भी सीखा कि इमेज को कैसे कंप्रेस किया जाता है। आगे CSS की जब रजिस्ट्रेशन आएंगी तब भी आप यही वेबसाइट यूज़ करके अपने लिए आसानी क्रिएट कर रहे होगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ताकि लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच जी। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।